ਮਿਲਾਓਗੇ चौकीदार ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਚੌਧਰੀ हाँ ਨੂੰ? हाँ जी हाँ जी मिला देंगे जी। ਅੱਛਾ ਜੀ। घट तो घट ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ 50,000 ਤੋਂ। ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਡਾ। हाँ भाई, ये वो बात कर रहे हैं कि तुझे 50,000 रुपए महीना तनख्वाह दे देंगे और तुझे एक एक्ट्रेस से मिला देंगे। तू क्या करेगा? तू फेक लोगों को खामरा चर्च में लेके जाएगा, फेक मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ। गवाही देने के बाद हम बोलेंगे कि खामरा चर्च ने हमें खड़ा किया है। चलो एक बारी आगे कोई कह दूंगा कि सानू फेक खड़ा किया, मुड़ के जाना किथे है? चांद चंद्रमा थे। टीम में इतनी बड़ी फौज है ना वकीलों की, मतलब पूरा कपड़े उतार देगी पूरी तरह से वो कि भाई साहब आ जाओ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ नहीं। हाँ जी जरूर 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 मिलावांगे पापा जी ना। और मैंने कहा उनको गेम्स आती होंगी, मुझे जीसस आता है। मैं प्रेयर में रहने वाला और उसी पे बिलीव करने वाला, मुझे हंसी आती। ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ? नहीं कुछ नहीं हुंदा ना लिया पापा जी। आप इमेजिन करो, और वो बंदा आगे से बोल रहा है कि सर प्रभु के नाम की बदनामी होगी, और आगे वो कह रहा है वो कोई नहीं देख लांगे, कोई गल नहीं। नाम लेके बोल रहा है वो तेरे साथ है। वो गधया वो तो साथ है, परमेश्वर साथ है कि नहीं? कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही आनंदित होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मसीह की बातें में। एक बार फिर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर हमारे सामने आई है दोस्तों, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ये न्यूज़ है अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के खिलाफ की गई साजिश के खुलासे के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अंकुर नरूला मिनिस्ट्री परमेश्वर का खड़ा किया गया कलीसिया है, और वहाँ का जो दास है वो भी परमेश्वर का खड़ा किया गया है। यहाँ का जंग खुद यहोवा लड़ता है, और जिसे यहोवा बचाए उसे कौन गिरा सकता है। तो चलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे लोगों, कुछ लोग जब खुद सही काम करके जीत नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, तो उनको एक शैतानी रास्ता दिखता है कि आगे वाले को धोखा देके चीटिंग करके उसे गिराया जाए। और शायद इसलिए लोग हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर नरूला जी के पीछे लगे हुए हैं कि किसी भी तरह उन्हें बदनाम कर दें, क्योंकि लोगों को खुदा का कोई डर नहीं रहा और उनको परमेश्वर की मर्जी से कोई लेना देना नहीं रहा। उनको बस अपने आप को सही दिखाना है। पर क्या हो जब वो लोग सही ही ना हो? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय का 24 में कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रभु ने कहा खुद का इनकार कर दो, भूल जाओ खुद को, भूल जाओ सब कुछ। लेकिन खुद आगे होने के लिए दूसरों को बदनाम करना क्या है? खुद को ना भूलना। गलती करके पश्चाताप ना करना क्या है? खुद को ना भूलना। भीड़ जमा करने के लिए आड़े टेढ़े काम करना क्या है? खुद को ना भूलना। लेकिन हम आज भी ये सब कर रहे हैं खुदा की महिमा को छोड़कर। तो बाइबल कहती है हमने अपना क्रूस नहीं उठाया, और अगर हमने खुदा का दिया काम नहीं किया, क्रूस नहीं उठाया, तो हम खुद को उसका दास नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दास वो काम करता है जो उसका मालिक उससे कहता है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। हालेलुया। और कोई खुद को परमेश्वर का दास कहे और उसका कहना ना माने तो वो दास नहीं है, क्योंकि उसका क्रूस खुदा को उसके ऊपर नहीं दिखाई देता। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ हमसे साफ साफ कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो खुद का इनकार कर दे। यहाँ परमेश्वर ने नहीं कहा कोई मेरे पीछे चले तो इनकार करे, उसने कहा अगर कोई चाहे तो। मतलब यहाँ अगर हम इच्छा मात्र रखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलना है, तो वहीं से हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती है। यहाँ हमारे सोचने से ही परमेश्वर ने हमें काम दे दिया है। और लेकिन आज बड़े बड़े दास बनने के बाद भी लोग ये चाह रहे हैं कि यार उस बंदे को बदनाम कर देंगे तो उसकी कलीसिया भी हमारी हो जाएगी। मतलब यहाँ अपना बड़ाई करना हुआ, खुद को ऊंचा करना हुआ, खुद को बड़ा समझना हुआ। लेकिन एक दास ऐसा नहीं होता। बाइबल कहती है
दास वो काम करता रहता है जिसको करने के लिए उसके मालिक ने कहा है, चाहे उसको फिर फायदा हो या ना हो, कुछ मिले या ना मिले, इस बात की कोई चिंता वो दास नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। हालेलुया। अगर हम सच में दास है प्रभु का, तो फर्स्ट है कि हमने खुद को भुला दिया, खुद का इनकार कर दिया, भूल गए कि हम क्या थे, क्या हैं, क्या नहीं होंगे। बस एक बात याद है कि हम परमेश्वर के दास हैं और उसने मुझे अपने बहुमूल्य लहू से मोल लिया है। हालेलुया। और ऐसे में अगर कोई आकर मुझे कहेगा कि यार वो बंदा तुझे कह रहा था कि विशाल बुरा है, विशाल ऐसा है, वैसा है, फेक है, ढोंगी है, तो मैं कहूँगा कि भाई कौन विशाल, कौन मैं? होगा कोई विशाल, जाके विशाल को ढूंढो और उससे बोलो, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर का दास हूँ। मेरा नाम कुछ और है जो स्वर्ग के सफ़ेद पत्थर में परमेश्वर ने लिखा है, जिसे कोई भी मिटा नहीं सकता। और जब आप ऐसा करोगे तो ऐसे में आपकी अगर कोई बुराई करे तो उसका जवाब खुद परमेश्वर देगा आपके बदले में, क्योंकि अपने दासों के बारे में परमेश्वर विरोधियों को कहता है रोमियो की पत्री 14 अध्याय का 4 में कि तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु से स्थिर कर सकता है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, अगर आप परमेश्वर के सेवक हो तो आपको कोई मतलब नहीं कि कौन उठ रहा है, कौन बढ़ रहा है, कौन गिर रहा है, क्योंकि आप एक ड्यूटी में हो जो मालिक ने आपको करने को दिया है। और हमारी वो ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी है फल लाना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम फल लाओ और बहुत सारा फल लाओ। मेरे दोस्तों, हम अपने परमेश्वर के लिए फल बटोरने में लगे हैं संसार में, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा। और वो फल है आत्मा का 9 फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और अगर हमारा हाथ इन फलों से लदा हुआ है तो शैतान रास्ते में हमें और कुछ नहीं दे सकता। वो जब नफरत, घमंड, बीमारी, जलन डहा देने आएगा तो वो देखेगा कि इसके पास प्रेम है, आनंद है, शांति है, तो वो खुद परेशान हो जाएगा, वो अपने सर में हाथ मारेगा और उसे खुद डिप्रेशन हो जाएगा। लेकिन शर्त कि अगर परमेश्वर के आप दास हो तो। हमारे आत्मिक पिता जो कि खुदा के काम में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग जल के उनके विरुद्ध साजिश रचे थे इन दिनों कि खामरा में नकली गवाही खड़ा करेंगे और फिर उन लोगों से ये बुलवाएंगे कि अंकुर नरुला मिनिस्ट्री ने हमें पैसे दिए थे झूठी गवाही देने को, और उन्होंने एक आदमी को ये काम करने को कहा और उसे लालच भी दिया कि तुझे ये करने के लिए इतने पैसे देंगे, फिल्म एक्ट्रेस से मिलाएंगे, तुझे अपनी मिनिस्ट्री का प्रधान बना देंगे, ये कर देंगे, घूमने फिरने का सारा खर्चा देंगे। मतलब उसे एक लग्जरी लाइफ देने का उन्होंने वादा किया उससे, और उन्होंने पूरी प्लानिंग की अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के विरुद्ध में। पर वो यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन को भूल गए कि यीशु मसीह ने लुका की पत्री 12 अध्याय का 3 में क्या कहा है। लिखा है कि इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुनाया जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वो कोठों पर प्रचार किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं यहाँ तुम अच्छा करो छुप कर या बुरा करो, वो प्रकट हो जाएगा, क्योंकि प्रकट करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो जगत की ज्योति है और उसके सामने अंधकार में किया गया चीज उजाले में दिख जाता है। और दोस्तों, खुदा का एक एक वचन सिद्ध है। हमारे आत्मिक पिता अंकुर नरुला जी जो रात दिन प्रे में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, उनकी प्रार्थना का असर हम देखते रहते हैं। जो वो रात के अंधेरे में प्रार्थना करते हैं, हम उसका रिजल्ट हर हफ्ते, हर गुरुवार, हर संडे को देखते हैं कि कितने मिरेकल होते हैं, कितने चंगाइयाँ होती है। और जो विरोधियों ने योजना बनाई उससे भी परमेश्वर ने सामने करके उनके योजना फेल कर दिया, क्योंकि उनका कॉल रिकॉर्डिंग सामने आया। तो चलिए हम उनकी कॉल रिकॉर्डिंग की क्लिप को सुनते हैं,
जो कि बहुत लंबी थी, पर मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट किया है। फिर हम उसके ऊपर हमारे आत्मिक पिता अंकुर नरूला जी के बयान को सुनेंगे कि उन्होंने इन लोगों को क्या जवाब दिया। ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂ ਫਾਈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਸੋਸ਼ਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਜੀ? ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ 50,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਬਾਕੀ ਹੁਣ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ 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 ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੰਬੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿਲਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਡਾ। ਨਹੀਂ 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 ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਪੋਹੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਆਹੋ ਭਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ। चलो ठीक है, कोई गल नहीं, कोई नहीं भाजी। हाँ। तो कोई यहाँ मेरे दोस्तों, आप लोगों को अगर पंजाबी समझ ना आया हो तो मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि यहाँ क्या बात हो रहा था। तो यहाँ किसी मिनिस्ट्री का बंदा एक आम विश्वासी को नकली गवाही खड़ा करने को बोल रहा है कि अंकुर नरूला जी की बदनामी कर दे, और इस काम के लिए उस व्यक्ति को ये लोग पैसे दे रहे हैं। महिमा चौधरी से मिलवाने की बात कर रहे हैं, उसे प्रधान बनाने की बात कर रहे हैं, और भी बहुत ऑफर उनको ये लोग दे रहे हैं। लेकिन जब विश्वासी कहता है कि ऐसे में परमेश्वर की बदनामी होगी, तो मिनिस्ट्री का बंदा कहता है कोई बात नहीं, पापा जी तेरे साथ हैं, यानी जिसे वो अपना स्पिरिचुअल फादर कहते होंगे। और वो कौन है मैं खुल के नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट जी तक बोला गया है पर नाम नहीं कहा गया, इसलिए मैं यहाँ नाम क्लियर नहीं करूँगा। बाकी ये जनता है, सब जानती है। पर वो कोई भी हो, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उनकी ज़िंदगी बेकार है और धब्बा है वो परमेश्वर के राज्य के लिए। और वो लोग खुद को बचाने के लिए खुदा का दास खुद को ना कहें, क्योंकि दास क्या होता है मैंने पहले ही समझा दिया दोस्तों। अब परमेश्वर के असली नबी, परमेश्वर के दास अंकुर नरूला जी ने इनको क्या कहा, मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ। अब इमेजिन करो, कल एक मैसेज मेरे पास आया, एक व्यक्ति मुझे बता रहा था कि उसके पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जहां पे ये वो बात कर रहे हैं कि तुझे 50,000 रुपए महीना तनख्वाह दे देंगे और तुझे एक एक्ट्रेस से मिला देंगे। तू क्या करेगा? तू फेक लोगों को खामरा चर्च में लेके जाएगा, फेक मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ। गवाही देने के बाद हम बोलेंगे कि खामरा चर्च ने हमें खड़ा किया है और उसने हमें बता दिया। और उन फेकुओं को लगता था कि ये बंदा इनका विरोधी है। वो मेरा विरोधी पिछले साल था, अब नहीं। उनको मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक बारी आके कोई कह दूंगा कि सानू फेक खड़ा किया, मुड़ के जाना किथे है? चांद चंद्रमा ते अहीं इत्थे ही हैं। टीम में इतनी बड़ी फौज है ना वकीलों की, मतलब पूरा कपड़े उतार देगी पूरी तरह से वो, कि भाई साहब आ जाओ। आप समझ रहे मेरी बात? सच्चाई को जाहिर कर देगी वो, किसी का डर नहीं मुझे। और मैंने कहा उनको गेम्स आती होंगी, मुझे जीसस आता है। मैं प्रेयर में रहने वाला और उसी पे बिलीव करने वाला। मुझे हंसी आती, मैं हंसता हूं रोज, इतना हंसता मुझे छुपाना पड़ता है कई बार। आप इमेजिन करो, और वो बंदा आगे से बोल रहा है कि सर प्रभु के नाम की बदनामी होगी, और आगे वो कह रहा है ओ कोई नहीं देख लांगे, कोई गल नहीं। नाम लेके बोल रहा है वो तेरे साथ है। वो गधया, वो तो साथ है, परमेश्वर साथ है कि नहीं? हालेलुया। तो ये सारी वीडियो देखकर आप सभी ने जान लिया दोस्तों कि किस तरह सच को बदनाम करने के लिए लोग लगे हुए हैं।
लेकिन ये खुदा का जंग है और अपने सच्चे दास के लिए परमेश्वर हमेशा खड़ा रहेगा। शैतान शर्मिंदा है और होता रहेगा। आप सब भी प्रे करें कि उन मूर्खों की बुद्धि खुले, ताकि वचन याद आए उनको जब वो लोग ऐसी योजनाएं बनाएं। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में खुदावंद के जिंदा जलाली कलाम में। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझको मैं भूलूंगा, तुझको मैं कभी भूलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा।